हाय गाइस, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट के अंदर। दोस्तों आज बात करते हैं केबीसी ग्लोबल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों रिसेंटली मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे, बहुत सारे मैसेज आए थे कि रिसेंटली शेयर यहाँ पे किस दायरे में जाएंगे। तो गाइस अगर अपन यहाँ पे पिछले 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखें तो गाइस इस शेयर के अंदर यहाँ पे टोटली गिरावटी देखने को मिल रही है। करीब करीब यहाँ पे 33% की गाइस गिरावट देखने को मिल रही है, यानी कि करीब करीब ₹5.5 की गाइस इस शेयर के अंदर यहाँ पे टोटली गिरावट देखने को मिल रही है। और फिलहाल इस शेयर यहाँ पे ₹11.20 के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। तो गाइस आपको बता दो कि गाइस इस शेयर के अंदर यहाँ पे जो प्रोमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बेच रहे हैं, कम कर रहे हैं। उसी के चलते गाइस इस शेयर के अंदर यहाँ पे टोटली गिरावट देखने को मिल रही है। वैसे तो गाइस ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर बहुत ही बढ़िया यहाँ पे काम करी। और कंपनी की अगर अपन पिछले 4-5 तिमाही की बात करें तो जो कंपनी की 4-5 तिमाही के जो नतीजे थे वो टोटली यहाँ पे प्लस में आते। कंपनी फिलहाल यहाँ पे टोटली प्रॉफिट में ही चल रही है। उसी के साथ यहाँ पे कंपनी का जो मार्केट कैप है 684 करोड़ का है। करंट प्राइस चल रही है ₹11.20 का। बावनिक हाई है ₹24.20 का और बावनिक लो है ₹9.35 का। स्टॉक का पी यहाँ पे 24 का। बुक वैल्यू है ₹2.16 का। डिविडेंड यहाँ पे देती है कंपनी अपने इन्वेस्टर को, यानी कि 0.27% का यहाँ पे डिविडेंड देती है। ROC की बात करें तो 20% का है। ROE की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया, यानी कि करीब करीब 18% का है। फेस वैल्यू यहाँ पे ₹1 का है। तो क्या एक स्मॉल कैप स्टॉक है, पेनी स्टॉक। आपको यहाँ पे पेनी स्टॉक को पेनी स्टॉक की तरह ही देखना चाहिए। उसी के साथ इस कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज है, कंपनी अपना जो कर्ज है वहाँ पे घटाती जा रही है, यानी कि कंपनी है रिड्यूस डेट। तो क्या यहाँ पे कंपनी के ऊपर यहाँ पे 92 करोड़ का पे बोझा है, कर्ज का बोझा। और कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी जो डेप्ट है वहाँ पे रिड्यूस कर रही है, यानी कि घटाती जा रही है। उसी के साथ अगर अपन पिछले 2 साल के कंपनी का जो सेल्स है उसकी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले 2 साल की तिमाही के जो नतीजे आ रहे हैं वो टोटली प्लस में आ रहे हैं। उसके साथ कंपनी जो सेल्स है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे हो रहा है, बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पिछले 2 तिमाही के अंदर कि जून तिमाही के अंदर और सितंबर तिमाही के अंदर कंपनी जो नतीजे थे वो टोटल थोड़ा सा यहाँ पे कमजोर आए थे। और उसी के चलते जैसे अंदर हमें टोटली थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही थी। और अपने जो प्रमोटर है उन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर रहे थे। तो उसी के चलते शेयर के अंदर अपने टोटली आपको यहाँ पे गिरावटी देखने को मिल रही थी। उसी के साथ अगर अपन यहाँ पे पिछले 2 साल की तिमाही की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो पिछले 2 साल की तिमाही के अंदर कंपनी जो नतीजे आए थे वो टोटली यहाँ पे प्लस में आते हैं। यहाँ पे देख सकते हो पिछले 2 साल की तिमाही के अंदर ओवरऑल कंपनी को यहाँ पे टोटली प्रॉफिट ही हो रहा था। गाइस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस के ऊपर कंपनी यहाँ पे बहुत ही बढ़िया काम करी। और पिछले 2 साल की तिमाही के अंदर कंपनी के जो नतीजे आए थे वो टोटली यहाँ पे प्लस में आए थे। हो सकता है गाइस ये कंपनी आगे चल के फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर सकती है और अपने इन्वेस्टर को यहाँ पे अच्छा खासे मल्टीपल रिटर्न भी दे सकती है। तो गाइस फिलहाल ये शेयर अपना यहाँ पे भावनिक लो के करीब ट्रेड है। तो गाइस आपके लिए एक सुनहरा मौका है, आप इस शेयर के अंदर यहाँ पे फ्रेश एंट्री भी ले सकते हो। तो गाइस आपकी खुद की स्टडी, खुद की एनालिसिस करके आप इस शेयर के अंदर यहाँ पे इस लेवल पर यहाँ पे फ्रेश एंट्री ले सकते हो। तो गाइस फिलहाल शेयर अपना यहाँ पे भावनिक लो के करीब यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। उसी के साथ अगर अपन यहाँ पे देखें तो गाइस शेयर होल्डर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो दिसंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक गाइस प्रमोटर ने टोटली अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे कम कर दी। यानी कि दिसंबर 2020 के अंदर प्रमोटर के पास जो हिस्सेदारी थी वो 65% थी, लेकिन दिसंबर 2021 के अंदर प्रमोटर के पास यहाँ पे 33% की हिस्सेदारी। तो गाइस ओवरऑल प्रमोटर ने अपना यहाँ पे करीब करीब 45% हिस्सेदारी यहाँ पे टोटली कम कर दी है। तो उसी के चलते गाइस जिस शेयर के अंदर आपको टोटली यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। लेकिन गाइस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाइस यहाँ पे प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर है उन्होंने अपनी यहाँ पे हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा दी। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो पिछले 1 साल में यहाँ पे प्रमोटर ने यानी कि FI यानी फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे 18% के यहाँ पे बढ़ा दी। तो गाइस इस शेयर के अंदर कुछ तो भी बड़ा होने वाला, इसी के चलते गाइस यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर अपनी हिस्सेदारी यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। तो गाइस अगर आपने इस शेयर को बाय करके रखा है तो गाइस अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए रखिए। लॉन्ग टर्म में आपको इस शेयर पे अच्छे खासे मल्टीपैगर रिटर्न भी दे सकता है। उसी के साथ गाइस अगर अपने शेयर के अंदर पे फ्रेश एंट्री लेने की सोच तो गाइस जो भी अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, जो भी अपना कैपिटल है, उसका 10% ही आपको ऐसे पेन स्टॉक के अंदर यहाँ पे लगाना है। उसी के साथ अगर अपन यहाँ पे देखें तो कंपनी के पास कैश फ्लो है करीब करीब यहाँ पे 56 करोड़ का। और कंपनी के ऊपर यहाँ पे डेप्ट यहाँ पे देख सकते हो 92 करोड़ का। तो गाइस हो सकता है आने वाले दिनों में कंपनी आपको यहाँ पे एकदम ऑलमोस्ट डेट फ्री भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि गाइस कंपनी यहाँ पे रिड्यूस जो कंपनी के ऊपर जो भी कर्ज है कंपनी यहाँ पे घटाती जा रही है अपना कर्जा। और आने वाले दिनों में इस कंपनी आपको यहाँ पे ऑलमोस्ट डेट फ्री भी देखने को मिल सकती है, यानी कि कर्ज मुक्त देखने को भी मिल सकती है। और ये कंपनी अपने इन्वेस्टर का यहाँ पे एक अच्छे खासे मल्टीपैगर रिटर्न भी दे सकती है। तो गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू दोस्तों।